है। पुलिस प्रशासन कहीं भी ये सिद्ध नहीं कर पाया कि परिवार के पिता भाई वहाँ पर मौजूद थे, और जब बाद में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया तो वीडियोज बनाने के लिए, कुछ उपले डालने के लिए उनके कुछ वीडियोज बनाए गए। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ न्यायालय के संज्ञान में चीज़ें आ चुकी है, बिल्कुल चीज़ें साफ होंगी, दूध का दूध होगा। तो कोई घटना है वो ठीक है, हो सकता है कि रेप ना हुआ हो या रेप हुआ है। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त जिला न्यायालय गौतम बुद्ध नगर में मौजूद हूं। लगातार जिस तरीके से हाथरस मामले को लेकर कल इलाहाबाद हाई कोर्ट की फटकार लगी है और इस पर जो है कोर्ट बुलाया गया था और उसके बाद तमाम अधिकारी वहां के मौजूद थे, डीएम की भी वहां पर मौजूदगी थी। लगातार इस बात को सवाल उठ रहा है कि आखिर किस तरह से अंतिम संस्कार कराया गया और उसके बाद वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपना पक्ष रखा कि हमने घर वालों के अनुमति से अंतिम संस्कार किया, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि हमारी गैर मौजूदगी में वहां पर अंतिम संस्कार कराया गया। इसी मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी के लिए और बारीकी से समझने के लिए, ताकि कानूनी जो जानकार है हमारे साथ सत्येंद्र नागर, एडवोकेट, जिला न्यायालय गौतम बुद्ध नगर से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज़ चैनल पर। जी बताइए सर, पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, लगातार इस बात को लेकर कल गर्मा गर्मी रही इलाहाबाद हाई कोर्ट में और डीएम साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और पीड़िता के परिवार भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन सवाल इस बात का उठ रहा है कि आखिर बिना अनुमति की कैसे अंतिम संस्कार कराया गया। अगर कराया गया तो उन अधिकारियों पर किन किन धाराओं में केस दर्ज हो सकता है, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम का धन्यवाद, क्योंकि आप जिस मेहनत के साथ इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जिससे प्रयास कर रहे हैं कि सही तथ्य जनता के सामने आ सके, ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हो आप सभी लोग। दूसरा, ये जो अंतिम संस्कार किया गया है ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि पुलिस को अधिकार नहीं है और हमारे हिंदू रीति रिवाज के अंदर रात में किसी का भी अंतिम संस्कार नहीं होता है। ये पूरी तरह से फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है। उनके पिता भाई को अधिकार मिलना चाहिए था, वो अपने हिसाब से इसका अंतिम संस्कार करते, जो उनके रिलेटिव थे वहाँ उपस्थित होते। हमारे हिंदू रीति रिवाज में ये भी है कि गंगा जल के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कैरोसिन डालकर उसको जला दिया गया। बाद में कुछ गांव वालों को कुछ उपले डालने के लिए बोला गया, जिससे कि उनकी वो वीडियो बना सके, ये प्रूफ कर सके कि अंतिम संस्कार परिवार की सहमति से हुआ है, जो कि पूरी तरह से गलत और निंदनीय है। पुलिस प्रशासन में से पूरी तरह से फेल रहा है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल रहा है यहाँ पर। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज तक भी मैंने जितना भी मीडिया के द्वारा और वैसे भी देखा है, पुलिस प्रशासन कहीं भी ये सिद्ध नहीं कर पाया कि परिवार के पिता भाई वहाँ पर मौजूद थे, जो पूरी तरह से उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, जो निंदनीय है। और मुझे लगता है साथ इस तरह की घटना बहुत ही ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। किस कंडीशन में उन्होंने ऐसा किया, क्यों किया, ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई कि उन्हें रात में ही अंतिम संस्कार करना पड़ा, तो ये शक के घेरे में आता है। जांच चल रही है। तो सर, नहीं लगता आपको सच्चाई छुपाने की कोशिश की जा रही है? लगातार इस बात को लेकर लोग सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर जब मीडिया की अनुमति नहीं होती है तो सच्चाई छुपाने की ही कोशिश की जा रही है, क्योंकि सीबीआई के वेबसाइट से भी इनका एफआईआर को हटा दिया गया है जो वहाँ पर अपलोड हुआ था। कोई तो ऐसे तथ्य है जिसको छुपाने का प्रयास हो रहा है। हाँ। क्योंकि अगर तथ्य छुपाने का प्रयास नहीं होता तो अंतिम संस्कार रात में नहीं किया जाता। बहुत ही जनरल सी बातें हैं, लेकिन चीज़ें कोर्ट के संज्ञान में आ गई है और उनके पीड़िता के जो वकील है सीमा कुशवाहा जी, उन्होंने बहुत ही मजबूती से पक्ष रखा भी है और 2 तारीख में फिर डेट है उस चीज़ के लिए। उनसे भी बोला गया है कि वो वीडियो दिखाइए जहाँ पर परिवार उपस्थित था। प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर दावा किया कि वहाँ परिवार मौजूद था, लेकिन वहाँ कोई परिवार मौजूद नहीं था। कुछ गाँव के लोग खड़े हुए थे, 200-300 पुलिस वाले घेरा बना के खड़े हुए थे। और जब बाद में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया तो वीडियोज बनाने के लिए, कुछ उपले डालने के लिए उनके कुछ वीडियोज बनाए गए, जो मीडिया लगातार दिखा रही है, सबके सामने आ रहा है। कोई तो तथ्य है जिसको छिपाया जा रहा है, लेकिन जांच चल रही है, एसआईटी जांच कर रही है, कोर्ट के संज्ञान में मामला आ चुका है, तो पूरी उम्मीद है कि जल्दी सारी चीज़ें सामने आएंगी। प्रशासन कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता था, इसलिए हमने अंतिम संस्कार किया। बिल्कुल सही है, लॉ एंड ऑर्डर को खतरा अगर है तो, लेकिन इसके माध्यम से आप किसी के ह्यूमन राइट्स का वैल्यूएशन नहीं कर सकते। वो पिता और भाई की सहमति वहाँ होना बहुत जरूरी थी। हमारा एक जो भी है वो भावनात्मक चलता है, एक संस्कार है, एक रीति रिवाज होती है, और रीति रिवाज के अनुसार करना चाहिए था। प्रशासन इतना तो सशक्त होना ही चाहिए कि वो इस चीज़ को रोक सके। शासन को मैं तो यही कहना चाहता हूँ, शासन को इसकी बहुत जांच करानी चाहिए और जो लोग इसमें दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
आपने बातचीत के दौरान सीबीआई और एसआईटी का जिक्र किया कि जांच चल रही है, जांच के बाद सब कुछ सामने आएगा। तो क्या लगता है लोगों को अदालत पे जिस तरीके से पहले से भी भरोसा रहा है वो चीज़ इसमें देखने को मिलेगा, और क्या पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिलेगा? मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ न्यायालय के संज्ञान में चीज़ें आ चुकी है, बिल्कुल चीज़ें साफ होंगी, दूध का दूध होगा, और बिल्कुल कोई भी चीज़ अगर तथ्य छुपाया गया है तो वो तथ्य सामने आएगा। जो लोग इसमें दोषी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। विपक्ष इस चीज़ को बदनाम करने के लिए इन्होंने ये सब चीज़ें बनाई गई है, या कोई और संगठन है जो इसके पीछे काम कर रहा है, जो भी चीज़ होगी सामने आएगी और उनको दोषियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। बाद में जो है सरकार ने संज्ञान लिया तो इसको लेकर एसपी डीएसपी को बर्खास्त किया गया। डीएम पे क्यों कार्रवाई नहीं हुई? आखिर कौन वो लोग हैं जो बचाने की कोशिश करते हैं डीएम को भी? देखिए 14 तारीख में घटना घटी, 30 तारीख में अंतिम संस्कार हुआ, और अंतिम संस्कार भी रात को करीब 2:45 बजे हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ 2 दिन पहले खबर आई मीडिया में, मीडिया को जानकारी मिली कि लड़की की तबीयत खराब है पीड़िता की, और उसकी स्थिति खराब होती जा रही है लगातार सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर। तब से बात है मीडिया में, उससे पहले प्रशासन क्या कर रहा था। घटना 14 तारीख में घटी है, तो कहीं ना कहीं फेलियर पूरी तरह से प्रशासन का रहा है। और डीएम साहब का जिस तरह से लड़की के पक्ष के सामने ये बोलना कि अगर कोरोना से मृत्यु हो जाती तो मुआवजा काफ़ी था, मुआवजा मिलता, ये सब चीज़ें निंदनीय है। ये सब चीज़ें एक डीएम को, एक प्रशासन को नहीं बोलनी चाहिए थी। और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, मुझे पूरी उम्मीद है जब चीज़ें सामने आएंगी, कोर्ट के संज्ञान में चीज़ें आ चुकी है, तो हर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी जो व्यक्ति इसमें दोषी है, चाहे वो डीएम है, एसएसपी है, जो भी व्यक्ति इसमें दोषी है उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन का तो ये भी कहना है कि उनकी तो रेप हुआ ही नहीं था, हालांकि उन पीड़िता के जो है जीभ काटा गया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, और मतलब किस तरह से एक गलत व्यवहार किया गया, फिर भी अधिकारी का इस तरह से वो तथ्य आता है कि रेप हुआ ही नहीं। इसको कैसे देखते हैं आप? ये जांच का विषय है, जो भी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सारी चीज़ें जांच का विषय है। अगर ऐसी कोई घटना है वो ठीक है, हो सकता है कि रेप ना हुआ हो या रेप हुआ है, वो जांच का विषय, जांच में पता चलेगा। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ एक ही उठता है, अगर ऐसी घटना नहीं घटी है तो रात में अंतिम संस्कार करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? इस सवाल का जवाब किसी भी मीडिया के ऊपर प्रशासन आज तक इस सवाल का जवाब दे ही नहीं पाया। हम लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं, प्रशासन आज तक ये नहीं बता पाया कि ऐसी कौन सी स्थिति पैदा होगी कि रात में केरोसिन जलाकर बॉडी को जलाना पड़ा। ऐसी क्या स्थिति थी? तो कोई तो तथ्य है जिसको छिपाया जा रहा है। वो क्या तथ्य है, ऐसा क्या मजबूरी है, किनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, या कौन सी इसके पीछे योजना है, ये सब चीज़ें सामने आने का बाकी है। और एसआईटी जांच कर रही है अपनी पूरी तरह से, कोर्ट के संज्ञान में आ चुका है। 2 नवंबर की इसमें डेट है, सारी चीज़ें सबके सामने आएगी, जनता के सामने आएगी। न्यायालय पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। सरकार अपनी तरह पूरी प्रयास कर रही है कि चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, और सरकार ने काफ़ी प्रयास भी किया है। जांच, सीबीआई जांच की भी उन्होंने मांग भी की और वो भी कराई, और अब कोर्ट में भी मामला भी चला गया है, और गृह मंत्रालय द्वारा भी इसमें एडवाइजरी जारी हो चुकी है। तो सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन प्रशासन का जो फेलियर है उसका दोष जो सरकार के ऊपर जा रहा है। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी यहाँ को समय से इसे कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन आज ये मामला इतना बड़ा हो गया है, ये नेशनल लेवल का मामला हो चुका है, लेकिन आज भी इस प्रशासन के पास वो जवाब नहीं है कि रात में अंतिम संस्कार मिट्टी का तेल डाल के, केरोसिन डाल के क्यों कर दिया गया, बिना पिता बिना भाई की मर्जी के। ये सीधा सीधा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, जो नहीं होना चाहिए। तो देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। कोई व्यक्ति अपने आप को कानून से, संविधान से बड़ा समझता है तो उसका दोष है, उसका निंदा होनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई होगी। आखिर में चलते चलते एक सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से उस पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से, एक तो इससे पहले जो है उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, और नहीं लगता आपको प्रशासन ने भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया है? बिल्कुल लगता है, परिवार के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। पुलिस प्रशासन के लिए मेरा तो सिर्फ यही रहेगा कि वो बेटी हमारी भी हो सकती थी, वो गरीब थे इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। कोई अमीर की बेटी तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। तो ये जो दूरी है ना बीच की, गरीब और अमीर के बीच की, ये खत्म होनी चाहिए। वो किसी अधिकारी की बेटी भी हो सकती थी, किसी अधिवक्ता की बेटी भी हो सकती थी, किसी नेता की बेटी भी हो सकती थी। तो क्या ऐसी स्थिति पैदा होती? क्या पुलिस वालों की हिम्मत थी कि उसको रात में जला जाता? बहुत ही निंदनीय घटना है। वो बेटी किसी की भी हो सकती थी। सभी को एक ही चश्मे से, एक ही तरह से देखना चाहिए। गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जात, किसी भी धर्म का होना चाहिए। कानून सबके लिए सेम है, फंडामेंटल राइट्स सबके लिए सेम है। अगर एक वोट का अधिकार हमें मिलता है, एक वोट का अधिकार हमारे प्रधानमंत्री जी को मिलता है, तो सबका समान अधिकार संविधान के ऊपर है। संविधान के अंतर्गत रहते हुए ही उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। आज जिस तरह की भी चीज़ें चल रही है, हमें सरकार पे पूरा विश्वास है, और एसआईटी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, न्यायालय के संज्ञान में चीज़ें आ चुकी है। बहुत जल्द ये लोगों के सामने सही तथ्य सामने आएंगे।
बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना